जय हिंद दोस्तों, रक्षी खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा, बल्कि एक रिपोर्ट समझाऊंगा 8वें वेतन आयोग पे, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट किसी सोर्स के थ्रू मेरे पास आई थी। जब मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा तो मैंने पाया कि रिपोर्ट कहीं ना कहीं ठीक है 8वें वेतन आयोग के बारे में। तो दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट मैं आपको समझाऊंगा। इस रिपोर्ट में पुराने पे कमीशन की रिपोर्ट भी दे रखी है, यानी पहले पे कमीशन की रिपोर्ट से लेके 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट तक, और 8वें वेतन आयोग में किस तरीके से आपकी पे, पेंशन, सैलरी बढ़ेगी, वो भी इसमें बताया है। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा उदाहरण दिया है 7वें वेतन आयोग का। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार को ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7वां वेतन आयोग पहले से ही स्टैब्लिश है। 7वां वेतन आयोग पहले से ही लागू है और वो अप्लाई भी हुआ है। अगर 8वें वेतन आयोग की तैयारी बिल्कुल 7वें वेतन आयोग की तरह होती है तो भारत सरकार को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत जल्द 8वां वेतन आयोग हमें देखने को मिल सकता है। पूरी जानकारी दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लेकर, खाली समझाने के तौर पर। चलते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक एक करके पूरी रिपोर्ट समझाता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, जब वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद आप अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप भी अपने सुझाव दीजिएगा कि आपको कैसा 8वां वेतन आयोग चाहिए। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह है पूरी रिपोर्ट, प्रोजेक्टेड 8th पे कमीशन पे मैट्रिक्स टेबल, हाउ मच इंक्रीज। 8वें वेतन आयोग में किस प्रकार से हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, कितना बढ़ेगा। यह आपके मन में बहुत बड़ा सवाल होगा, चाहे आप पेंशन ले रहे हो या फिर आप कर्मचारी हैं, सैलरी ले रहे हो, कितना बढ़ेगा। द 8th पे कमीशन which is yet to be established must adhere to the pay matrix table developed by the 7th पे कमीशन when it comes to revising pay scale and allowances। जैसा आपको पता है, आगे चलकर आपको 8वां वेतन आयोग मिलेगा। क्या 8वां वेतन आयोग बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे हमें 7वां वेतन आयोग मिला है? यह भी एक सबसे बड़ा सवाल होगा। कुछ चीजों पर मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब दोस्तों, टेबल ऑफ कंटेंट, कौन कौन सी चीजें को हम समझेंगे इस रिपोर्ट में। द ओरिजिन ऑफ पे मैट्रिक्स टेबल, 8 सीपीसी की प्रोजेक्टेड टेबल मैं आपको समझाऊंगा आगे। फिर दोस्तों, 7th पे कमीशन पे मैट्रिक्स एंड इट्स यूनिकनेस। 7 सीपीसी जब आपको मिला था तो उसमें क्या चीजें अलग थी और उसका असर क्या 8 सीपीसी पर पड़ेगा, यह भी हम समझेंगे। हाउ पे मैट्रिक्स रिप्लेस 6 सीपीसी पे स्ट्रक्चर, जो पुराने पे कमीशन है क्या उसको देखकर भी 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा पुराने पे कमीशन को देखकर, यह भी देखने वाली बात है। द बेसिक ऑफ पे मैट्रिक्स, पेंशन, सब कुछ दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूं। प्रोजेक्टेड 8 पे कमीशन पे मैट्रिक्स, प्रोजेक्टेड एक लायबिलिटी किस तरीके से 8 सीपीसी की होगी, कितना बढ़ेगा, क्या होगा, यह भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। पे लेवल 1 से लेके पे लेवल 10 तक, या फिर 13, 14, 15 तक, यानी एक सिपाही से लेके अगर हम एक मेजर जनरल तक की बात करें, उसके भी पे लेवल दोस्तों यहां पे दिखाए हैं। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, देयरफॉर द फोर्थ कमिंग पे मैट्रिक्स टेबल ऑफ द 8th पे कमीशन विल बी फॉर्मुलेटेड यूजिंग द सेम प्रिंसिपल दैट वर एम्प्लॉयड इन द डेवलपमेंट ऑफ द पे मैट्रिक्स बाय द 7th पे कमीशन। जिस तरीके से 7वां वेतन आयोग पहले आपको मिला था, ठीक उसी तरीके से 8वां वेतन आयोग भी आपको मिल सकता है। यानी फिटमेंट फैक्टर इंक्लूड होगा, पे मैट्रिक्स टेबल आएगी, सबसे पहले आपको फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा। उसके बाद आपकी पे रिवाइज करी जाएगी, यानी बेसिक पे, और वो भी एक नई पे मैट्रिक्स के अनुसार। यानी ज्यादातर चीजें सेम रहेंगी जिस तरीके से आपको 7 सीपीसी में फायदा मिला था। अब कुछ चीजें इसमें चेंज हो जाएगी, जैसे कि गवर्नमेंट का परसेंटेज, यानी कितना बढ़ाना चाहती है गवर्नमेंट 8 सीपीसी में, और दूसरा है फिटमेंट फैक्टर, ये चीजें चेंज होगी। यानी सेम टू सेम लगभग 7 सीपीसी जैसा ही होगा आपका 8वां वेतन आयोग। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, अब दोस्तों कुछ पे कमीशन है पुराने, जरा वो भी समझ लेते हैं जो इन्होंने बताया है। अब दोस्तों सबसे पहला पे कमीशन, फर्स्ट पे कमीशन 1946 से लेके 47 तक, इसमें दोस्तों आपकी मिनिमम पे थी 55 रुपए। फिर दोस्तों सेकंड सीपीसी में
14.2% तक बढ़ा था पे एंड सैलरी। उस टाइम आपकी मिनिमम पे थी 80 रुपए। फिर थर्ड सीपीसी में 20.6% इंक्रीज हुआ था, 20% के आसपास, और 196 रुपए मिनिमम पे थी। फिर दोस्तों फोर्थ सीपीसी में 27% तक आपका इंक्रीज हुआ था सैलरी पे, और मिनिमम पे थी 750 रुपए। अगर हम पांचवें पे कमीशन की बात करें तो 31% तक आपकी सैलरी पे बढ़ी थी, और मिनिमम पे थी 2550 रुपए। सिक्स सीपीसी में 1.86 फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ 7 सीपीसी में जाने के लिए। 54% तक सबसे ज्यादा बढ़ोतरी थी 6 सीपीसी में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, और मिनिमम पे थी 7000 रुपए। 7 सीपीसी में 2.57 फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ, और दोस्तों इसमें आपका बढ़ा था सैलरी पे 14.29%। सबसे कम बढ़ोतरी 7 सीपीसी में देखने को मिली, और जो प्रॉब्लम उजागर हुई, जो प्रॉब्लम निकल के आई, वो भी 7 सीपीसी में आई पे और पेंशन में, और मिनिमम पे थी 18,000 रुपए 7 सीपीसी में। अब 8 सीपीसी में अगर हम देखें तो इसमें बता रहे हैं 2.28 फिटमेंट फैक्टर, 2.28। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। और दोस्तों कितना परसेंट इंक्रीज बता रहे हैं 8 सीपीसी में? लगभग 34.1%, इतना यहां पे इंक्रीज बता रहे हैं। और मिनिमम पे बता रहे हैं 41,000 अगर 2.28 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। 7 सीपीसी में मिनिमम पे थी 18,000, अगर इसका हम 2.28 करें फिटमेंट फैक्टर लगा के, तो लगभग ये 35,000 से ऊपर आपकी मिनिमम पे जाती है 8 सीपीसी में, लगभग 41,000 के आसपास। ये तो दोस्तों था कि पुराना पे कमीशन में किस तरीके से आपकी इंक्रीज हुई थी पे, और कितना परसेंटेज बढ़ा था, ये मैंने आपको समझाया। अब आगे का लिखा है 8 सीपीसी मिनिमम पे सिनेरियो। अब 8 सीपीसी का मिनिमम पे सिनेरियो कैसा रहेगा, क्या पॉइंट रहेंगे 8 सीपीसी में, ये मैं आपको समझाता हूं। देयर आर 3 सिनेरियोज टू कंसीडर व्हेन एज्यूमिंग द मिनिमम पे फॉर द 8 सीपीसी। अब दोस्तों इसमें 3 सिनेरियो दी है, 3 टाइप की चीजें समझाई हैं कि किस तरीके से क्या आपका फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है, किस आधार पे आपका फिटमेंट फैक्टर होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है बेस्ड ऑन द करंट इन्फ्लेशन रेट एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर हम इन्फ्लेशन रेट की बात करें, महंगाई को देखें, तो उस हिसाब से हमारा फिटमेंट फैक्टर अलग बनता है। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने रखा है इन्फ्लेशन रेट का, महंगाई का, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी आता है। द 8 सीपीसी मिनिमम पे विल बी सेट 41,000, यानी 2.28 फिटमेंट फैक्टर। अगर हम महंगाई को देखें, अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखें, अगर हम मुद्रास्फीति को देखें, तो उस हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बनता है, लगभग 2.28 के आसपास। अगर 2.28 मिलता है तो आपकी मिनिमम पे लगभग 40,000 41,000 के आसपास होगी। एज इंडिकेटेड इन द प्रोवाइडेड टेबल, कॉन्सिक्वेंटली दिस विल लीड टू ए फिटमेंट फैक्टर ऑफ 2.28। 2.28 भी इसमें बताया है, एक टेबल बनाई है, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों दूसरा बताया द सेकंड सिनेरियो इज टू अराइव द मिनिमम पे बाय यूजिंग द एवरेज ऑफ प्रीवियस पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर। फिर उन्होंने बताया कि आपका दूसरा फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन हो सकता है इस प्रकार का, यानी जो पुराना पे कमीशन है अगर हम उसका एवरेज निकालें तो आपका फिटमेंट फैक्टर निकाला जा सकता है। यानी पहला बताया इन्फ्लेशन रेट, महंगाई को देखते हुए आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28, और दूसरा है जो पुराने पे कमीशन है अगर हम उसका एवरेज निकालें तो उससे आपका फिटमेंट फैक्टर निकाला जा सकता है। द एवरेज ऑफ फिटमेंट फैक्टर ऑफ अ प्रीवियस पे कमीशन विल बी अराउंड 3.00। अगर हम पुराने पे कमीशन का एवरेज निकालें तो उस हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर बन रहा है यहां पे 3.00 के आसपास, ऐसा इन्होंने बताया। इन दैट केस द मिनिमम पे इन 8 पे कमीशन विल बी 54,000। जी हां दोस्तों, अगर हम पुराने पे कमीशन का एवरेज निकालें, जिसमें 7 सीपीसी है, जिसमें 6 सीपीसी है, 5 सीपीसी है, जितने भी पुराने पे कमीशन है, उसके हिसाब से अगर हम एवरेज देखें तब आपका फिटमेंट फैक्टर 3.00 के आसपास बनता है। यानी मिनिमम पे आपकी कहीं ना कहीं 54,000 के आसपास दिखाई है, 54,000 के आसपास। यानी पहला फिटमेंट फैक्टर बताया 2.28, दूसरा बताया 3.00 पे कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, मतलब एवरेज के अनुसार जो पुरानी है। फिर दोस्तों तीसरा बताया इन्होंने द थर्ड सिनेरियो इज टू यूज 7 सीपीसी फिटमेंट फैक्टर इज टू अराइव 8 सीपीसी मिनिमम पे। द 7th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर वाज 2.57। if we apply the fitment factor in 8 CPC then the minimum pay in 8 pay commission will be 46,300। फिर उन्होंने बताया
कि जिस तरीके से 7 सीपीसी में 2.57 फिटमेंट फैक्टर था, अगर उसी फिटमेंट फैक्टर को 8 सीपीसी में लाया जाए तो आपकी एक मिनिमम पे होगी 8 सीपीसी की 46,300। तो दोस्तों इन्होंने 3 सिनेरियो समझाए, 3 स्टेप बताए। पहला, इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए 2.28 फिटमेंट फैक्टर। दूसरा बताया जो पुराने पे कमीशन है उसका अगर एवरेज निकालें तो 3.00 फिटमेंट फैक्टर। तीसरा बताया कि 7 सीपीसी का जो फिटमेंट फैक्टर है 2.57, अगर उसी को 8 सीपीसी में लागू किया जाए। तो दोस्तों ये 3 सिनेरियो इन्होंने बताए हैं। अब आगे क्या लिखा है, 8 सीपीसी मिनिमम पे कैलकुलेशन। अब 8 सीपीसी की मिनिमम पे कैलकुलेशन किस तरीके से हो पाएगी। नाउ इट इज टाइम फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम वेज ऑफ 8 पे कमीशन इन लाइन विद 15 ILC नॉर्म एंड डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूला मेंशन अबव। जी हां दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर में कहीं ना कहीं डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूला भी शामिल होता है। अब दोस्तों ये किस पे डिपेंड रहता है, ये डिपेंड रहता है आपके आइटम्स पे, फूड, सुपारी, कपड़े, लत्ते, जूते, यानी उसका परसेंटेज, यानी उसकी कीमतें कहां जा रही है। द मिनिमम पे ऑफ 8 सीपीसी हैज बीन एस्टिमेटेड एज द टेबुलेटेड कैलकुलेशन बिलो फॉलोइंग द स्टेप मेंशन इन द 7 सीपीसी रिकमेंडेशन। 7 सीपीसी में दोस्तों जो कैलकुलेशन हुई वो भी डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूले के आधार पर हुई, यानी कि आम आदमी की जीवन यापिका, क्या क्या जरूरतें पड़ रही हैं एक आम आदमी को, क्या क्या खर्चे हैं उसके, क्या क्या आइटम्स लग रही हैं, उसका परसेंटेज भी देखा जाता है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे कुछ आइटम्स हैं, चावल के, गेहूं के, दाल के, रॉ वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, अदर वेजिटेबल, दूध हो गया, फ्रूट्स हो गए, या फिर शुगर, जेगरी, तेल की कीमतें हो गई, मछली हो गई, मीट, अंडा, सब कुछ दोस्तों इसमें दे रखा है। और कितने यूनिट यहां पे ले रखी है वो भी यहां पे दोस्तों मैटर रखता है। अगर हम टोटल एक्सपेंस देखें, अगर हम टोटल एक्सपेंस देखें तो दोस्तों यहां पर ये जाता है लगभग 20920, जिसमें दोस्तों फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस सब कुछ है। तो दोस्तों टोटल यहां पे राउंडिंग ऑफ होके यहां पर बन रहा है 41,000 बन रहा है, यानी दोस्तों 2.28 फिटमेंट फैक्टर यहां पे बताया गया है, 2.28। इसी के आधार पे दोस्तों अगर हम सारी आइटम्स की चीजों का भार देखें, अगर हम पूरी कैलकुलेशन देखें तो इसमें आपकी एक मिनिमम पे जा रही है 41,000 8 सीपीसी में। यानी इसका मतलब है कि अगर हम इन सब चीजों के दाम देखें तो उस हिसाब से आपका मिनिमम पे 41,000 तक जाता है 8 सीपीसी में, लगभग 35,000 से ऊपर। 8 सीपीसी मिनिमम पे ILC नॉर्म्स एंड डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूला। ILC नॉर्म्स यानी आइटम्स जिस तरीके से घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और उसमें यूज हुआ है डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूला। अब आगे क्या लिखा है, बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन प्रोवाइडेड अबव द टोटल कॉस्ट ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड अदर एसेंशियल आइटम फॉर ए फैमिली ऑफ 3 मेंबर्स इन ए अप्रोक्सीमेटली रुपीज 40,798। दोस्तों जैसा आपको बताया, जो शिव गोपाल मिश्रा जी है उन्होंने जिक्र किया था जब उन्होंने टर्म ऑफ रेफरेंस भेजे थे भारत सरकार को, उसमें फैमिली यूनिट का जिक्र किया था, फैमिली यूनिट का, यानी 3 के आसपास उन्होंने कहीं ना कहीं फैमिली यूनिट के बारे में बताया था। सेम इसी तरीके से डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूला भी काम करता है फैमिली यूनिट में, कि कितने आइटम्स के दाम यहां पे बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उसका प्राइस क्या है, उसका एवरेज परसेंटेज कितना जा रहा है, ये सब चीजें मैटर रखती हैं एक फिटमेंट फैक्टर के लिए, एक सही पे कमीशन देने के लिए। तो दोस्तों ये सब दाम इन्होंने बताए हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड हैं, सब कुछ इसमें बताया। तो एक मिनिमम पे अगर हम देखें तो मिनिमम पे लगभग 30,000 से ऊपर जाती है, 35,000 40,000 के आसपास जाती है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 2.00 से ज्यादा ही बन पाएगा, लगभग 2.28 के आसपास। तो दोस्तों आपने ये चीजें समझी। When rounded off to the nearest hundred, the amount becomes 41,000. This figure could potentially serve as the minimum pay, the 8th pay commission. कहीं ना कहीं एक मिनिमम पे 8 सीपीसी की बनती है 41,000 के आसपास। इस तरीके से दोस्तों जो पोटेंशियली ठीक चीजें हैं वो इसमें इंक्लूड करी हैं। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, द origin of pay matrix table. The 7th pay commission involved to pay matrix in a single page tabular format that include all the pay scale and the annual increment of 40 lakh central government employees. 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में लगभग 40 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के एनुअल इंक्रीमेंट और पे स्केल शामिल थे।
Henceforth, coming pay commission will have no option that just modifying the pay matrix table for revision of pay. इसके अलावा और कोई चांसेस नहीं है जिस हिसाब से आपकी पे मैट्रिक्स बनाई जाए. द प्रोजेक्ट 8th पे कमीशन पे मैट्रिक्स टेबल. Now the 8th pay commission yet to be constituted has to follow the method of 7th pay commission in respect of revising pay scale in the pay matrix format. जिस तरीके से 7 CPC की पे मैट्रिक्स बनाई गई थी, ठीक इसी तरीके से 8 CPC की पे मैट्रिक्स बनाई जाएगी, वो भी लेवल वाइज. अब दोस्तों जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, उनका कहना है कि पे लेवल को मर्ज किया जाए, जैसे कि 2 को 3 से 3 से 4 को 4 को 5 से, इस तरीके से मर्ज किया जाए पे लेवल को. हालांकि दोस्तों जब 8 CPC की पे टेबल बनाई जाएगी, पे मैट्रिक्स बनाई जाएगी, उसमें आपको कुछ और चीजें देखने को मिल सकती हैं. एज पर दिस रिपोर्ट, ऑलरेडी वी हैव एज्यूम्ड दैट द फिटमेंट फैक्टर माइट बी 2.28 इन 8 पे कमीशन. इन्होंने दोस्तों पहले से ही एज्यूम किया है कि 8 CPC का फिटमेंट फैक्टर 2.28 आपका हो सकता है, ऐसा इन्होंने यहां पे बताया है. इस रिपोर्ट के अनुसार अकॉर्डिंगली द सेल इन ऑल लेवल्स इन पे मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1.96 टू अराइव पे मैट्रिक्स फॉर 8th पे कमीशन. दोस्तों यह भी हो सकता है कि जब आपको 8वां वेतन आयोग मिले, उसके बाद जब 8 CPC की पे मैट्रिक्स जारी हो, तो उसमें आपको अलग अलग फिटमेंट फैक्टर देखने को मिले. बाकी पेंशन पे आपको सिर्फ एक ही फिटमेंट फैक्टर देखने को मिले, जिस तरीके से 7 CPC में हुआ था. इफ द 8th पे कमीशन डिसाइडेड टू गो विथ पे मैट्रिक्स फॉर्मेट ऑफ पे रिवीजन, इट विल नॉट नीड मच कैलकुलेशन प्रोसेस फॉर इन्वॉल्विंग ए न्यू फॉर्मेट ऑफ पे स्केल. 7th पे कमीशन पे मैट्रिक्स एंड इट्स यूनिकनेस. अब 7 CPC का जो पे मैट्रिक्स था वो किस प्रकार का था और वो अलग क्यों था, क्या यूनिकनेस थी उसकी. 7th पे कमीशन वांटेड टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर टू फिक्सिंग द पे ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज विदाउट एनी कैलकुलेशन. सो द कमीशन हैड इन्वॉल्व्ड टेबुलर कॉलम एंड विद लेवल एंड द सेल एंड द नेम इन पे मैट्रिक्स. मेन चीजें 7 CPC में क्या थी, एक तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर, उसके बाद पे मैट्रिक्स, और पे मैट्रिक्स में भी अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए थे. लेकिन पेंशन पे सबको एक फिटमेंट फैक्टर दिया गया 2.57. ठीक इसी प्रकार का ढांचा डेमो आपको 8 CPC में देखने को मिल पाएगा. फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, हाउ पे मैट्रिक्स रिप्लेस्ड 6 CPC पे स्ट्रक्चर. अब दोस्तों 6 CPC का जो पे स्ट्रक्चर था वो किस तरीके से अलग था, किस तरीके से रिप्लेस किया गया. बिल्कुल दोस्तों 7 CPC का जो पे स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल अलग था. अगर हम 6 CPC के मुकाबले देख ले, 6 CPC में बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी. अब दोस्तों मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूं और ये है 6 CPC की टेबल, 6ठे पे कमीशन की टेबल. अब कई पेंशनर कहते हैं क्या हमें ग्रेड पे दोबारा देखने को मिलेगा 8 CPC में, जिस तरीके से 6 CPC में ग्रेड पे शामिल था. दोस्तों 8 CPC में आपको ग्रेड पे देखने को नहीं मिलेगा. ग्रेड पे बंद किया जा चुका है 7 CPC में. 7 CPC में पे लेवल के हिसाब से, बेसिक पे के हिसाब से आपकी पे मैट्रिक्स बनाई थी 7 CPC में, और 6 CPC में बेसिक पे प्लस ग्रेड पे, ये चीजें आपको मिलती थी. लेकिन ग्रेड पे को दोबारा अनाउंस नहीं किया जाएगा 8 CPC में. अब दोस्तों यहां पे क्या लिखा है, 6 CPC पे स्केल, ग्रेड पे 1800, 1900, 2000, 2400 और 2800. दोस्तों एक यहां पे सिपाही का ग्रेड पे था 2000, नायक का था 2400 और एक हवलदार का 2800. उसके बाद नायब सूबेदार 4200, सूबेदार 4600, सूबेदार मेजर 4800, और ऊपर के पे लेवल हो गए यहाँ पे ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन के. अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पे बैंड 1 5200 से 20200, उसमें था 1800, 1900, 2000, 2400, 2800 ग्रेड पे. पे बैंड 2 9300 से 3460, 4200 से लेके 5400. पे बैंड 3 5400 से लेके 7600, और ग्रेड पे बैंड 4 में 8700 से लेके 10,000 तक, और नीचे एपेक्स लेवल के अधिकारियों के. तो दोस्तों 6 CPC का यहां पे स्ट्रक्चर बहुत अलग था. 6 CPC में अगर आप अपनी पेंशन देखें और उसका अगर आप परसेंटेज देखें तो दोस्तों वो बहुत ज्यादा हाई था पे और पेंशन का. जैसा आपको पता है 6 CPC में जो आपकी पे सैलरी बढ़ाई गई वो लगभग कितनी बढ़ाई गई, 50% से ऊपर. बहुत ज्यादा परसेंटेज हाई था 6 CPC में. 7 CPC में ये घटकर बहुत कम हो गया, ये 14.3% हो गया. तो दोस्तों ग्रेड पे का इसमें बहुत जबरदस्त रोल था ग्रेड पे का. अब दोस्तों एक और टेबल है और इस टेबल में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं. एक टेबल यहां पे दिखाई गई है, इस टेबल में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं. बाकी पेंशन पे सबको एक फिटमेंट फैक्टर मिला है. ये है रेशनलाइजेशन अप्लाइड इन द प्रेजेंट पे स्ट्रक्चर. अब दोस्तों यहां पे देखिए
ग्रेड पे 1800, 1900, 2000, 2400, 2800। यानी अगर मैं सिपाही की बात करूं तो सिपाही को यहाँ पे मैट्रिक्स में दिया गया 2.57 फिट एंड फैक्टर और उनकी एक मिनिमम बेसिक पे थी 21,700। अगर मैं नायक की बात करूं तो नायक को यहाँ पे 2.57 दिया गया और इनकी मिनिमम बेसिक पे थी 25,500। हवलदार की बात करूं तो 29,200 और इनको फिट एंड फैक्टर दिया गया 2.57। यानी करंट इनकी एंट्री पे थी एक हवलदार की यहाँ पे 11,360 और नायक की 9,910 और 8,460 एक सिपाही की। इस तरीके से दोस्तों इसमें यहाँ पे रेशनलाइजेशन किया गया, यानी फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे सिपाही से लेकर हवलदार तक 2.57 दिया है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बैंड 2 की बात करूं, यानी नायब सूबेदार से लेकर मैं आगे की बात करूं, तो दोस्तों 4200 ग्रेड पे में यहाँ पे दिया 2.62 फिटमेंट फैक्टर। यहाँ पे बताया कि पे मैट्रिक्स में किस हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ है। नायब सूबेदार को मिला यहाँ पे 2.62। सूबेदार की बात करूं तो उनको भी 2.62। अगर मैं सूबेदार मेजर की बात करूं तो 2.62। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूं ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, इनके लिए यूज हुआ है 2.67 फिटमेंट फैक्टर। 2.67 पे मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, पेंशन पे सबको एक ही फिटमेंट फैक्टर मिला है 2.57। तो दोस्तों इस तरीके से रैशनलाइज टेबल इन्होंने बताई है कि किस तरीके से एक मिनिमम बेसिक पे में फिटमेंट फैक्टर को यूज करा गया, फिटमेंट फैक्टर को यूज किया अलग अलग पे बैंड में। तो दोस्तों ये टेबल आपने समझी। ठीक इसी तरीके से जो अधिकारी थे उनके लिए भी अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ, 2.72, 2.72, 2.81, 2.78। लास्ट फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ 2.81। ये अधिकारियों के लिए यूज हुआ पे मैट्रिक्स में, पे मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, प्रोजेक्टेड 8th पे कमीशन पे मैट्रिक्स। अब हम समझेंगे कि 8th पे कमीशन की पे मैट्रिक्स किस प्रकार से हो सकती है। 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स जो आपको मिलेगी आगे। द बेसिक ऑफ कंप्यूटिंग द प्रोजेक्टेड 8th पे कमीशन पे मैट्रिक्स इज मेनली डिपेंड ऑन मिनिमम पे इंक्रीज एंड फिटमेंट फैक्टर। दोस्तों जब भी आपको 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स मिलेगी, स्टार्ट होगी वो मिनिमम बेसिक पे से और हायर बेसिक पे तक जाएगी और उसमें इस्तेमाल होगा फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल होगा 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में। वी हैव ऑलरेडी पोस्टेड 2 आर्टिकल रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ 8 सीपीसी मिनिमम पे। अब दोस्तों 8 सीपीसी की मिनिमम पे कैसे बनाई जाएगी, फिटमेंट फैक्टर को लेके और बेसिक पे को लेके। जो आपकी पुरानी बेसिक पे होगी उसी को नई बेसिक पे बनाई जाएगी 8 सीपीसी। The above calculation indicate that 8 CPC minimum pay is to set 41,000। दोस्तों इसमें फिटमेंट फैक्टर यूज किया 2.28 और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर 2.28 फिटमेंट फैक्टर आपको मिलता है तो लगभग 41,000 आपकी मिनिमम बेसिक पे होगी। द इंफॉर्मेशन लीड टू द एक्सपेक्टेड पे मैट्रिक्स इन द 8 पे कमीशन प्रोवाइडेड बिलो। अब दोस्तों यहां पे बताएंगे कि किस तरीके से 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स होगी। द प्रोजेक्टेड 8th पे मैट्रिक्स टेबल फॉर लेवल 1 to 5, यानी लेवल 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें सिपाही भी हैं, नायक भी हैं और हवलदार भी। अब दोस्तों यहां पे देखिए प्रोजेक्टेड 8th सीपीसी पे फॉर लेवल 1 to 5 फिटमेंट फैक्टर 2.28। अब इसमें फिटमेंट फैक्टर यूज किया है 2.28 इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए। जिस तरीके से महंगाई जा रही है उसको दोस्तों लेते हुए यहाँ पे 2.28 फिटमेंट फैक्टर यूज किया है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक सिपाही की, तो एक सिपाही की मिनिमम पे है 21,707 सीपीसी में। अगर मैं 8 सीपीसी में बात करूं तो 8 सीपीसी में इनकी मिनिमम पे हो जाएगी 49,500। अगर मैं यहाँ पे नायक की बात करूं मिनिमम पे है यहाँ पे 25,500 और 8 सीपीसी में हो जाएगी 58,100। अगर मैं हवलदार की बात करूं तो मिनिमम पे है यहाँ पे 29,200 और 8 सीपीसी की बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगी 66,600। यानी दोस्तों अगर 2.28 फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो ये भी एक अच्छा खासा इन्फ्लेशन प्रदान करेगा, अच्छा खासा बढ़ोतरी देगा आपको पे पेंशन पे। जी हाँ दोस्तों, अगर 2.28 भी मिल जाता है आपको तो ये भी आपकी काफी बढ़ोतरी देगा पे और पेंशन पे जब 8 सीपीसी लागू होगा। जो भी आपकी बेसिक पेंशन होगी, चाहे वो ओआरओपी 3 की हो या फिर आप 31/12/2025 तक जो भी आप पेंशन लेंगे उसी पे फिटमेंट फैक्टर अप्लाई होगा 8 सीपीसी में, चाहे वो 2.28 हो या फिर वो 1.92 हो। 2.28 फिटमेंट फैक्टर इसमें यूज किया है महंगाई को देखते हुए,
तब भी आपकी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल पाएगी। तो मिनिमम पे यहाँ पे बताइए एक सिपाही की 49,500 और दोस्तों मैक्सिमम पे यहाँ पे जाएगी, मैक्सिमम पे जाएगी 1,57,500 तक। मैक्सिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम। ऐसी दोस्तों अगर हवलदार की बात करूं, एक हवलदार की मिनिमम पे स्टार्ट होगी 8 सीपीसी में 66,600 से लेके और मैक्सिमम जाएगी यहां पे 2,10,400 तक, इतनी मैक्सिमम जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम बताया कि किस तरीके से मिनिमम पे होगी और मैक्सिमम होगी, सारा कुछ फिट एंड फैक्टर के आधार पे डिपेंड होगा। अब आगे का लिखा है प्रोजेक्टेड 8 पे मैट्रिक्स टेबल फॉर लेवल 6 to 9। अगर हम यहाँ पे नायब सूबेदार से लेके बात करें और आगे की रैंकिंग नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है नायब सूबेदार की मिनिमम पे है 35,400 एक नायब सूबेदार की। अगर हम 8 सीपीसी में देखें तो लगभग ये 80,700 के आसपास हो जाएगी, 80,700। अगर दोस्तों मैं सूबेदार की बात करूं 4600 ग्रेड पे की, मिनिमम पे है 44,900। अगर मैं 8 सीपीसी की बात करूं तो 1,02,400। अगर मैं यहाँ पे सूबेदार मेजर की बात करूं मिनिमम पे है 47,600, 8 सीपीसी में हो जाएगी 1,08,500। ऐसी दोस्तों अगर मैं ऑनरी लेफ्टिनेंट की बात करूं तो मिनिमम पे 53,100, इनकी हो जाएगी 8 सीपीसी में 1,21,100। यानी दोस्तों जैसे अगर कोई सिपाही 20,000 ले रहा है, 20,000 ले रहा है तो इनकी पेंशन लगभग 35,000 से ऊपर हो जाएगी, 35,000 से ऊपर, 40,000 तक इससे ऊपर चली जाएगी। तो दोस्तों ये फिट एंड फैक्टर इस तरीके से यहाँ पे काम कर पाएगा इस पे मैट्रिक्स में। बाकी दोस्तों इसमें मिलिट्री सर्विस पे अलग काउंट होगी। ये तो मैंने बेसिक पे की बात करी है, ये बेसिक पेंशन नहीं है, इस पे डीए काउंट नहीं होगा, ये एक बेसिक पे है। बेसिक पे इसमें से ली जाएगी, प्लस उसमें मिलिट्री सर्विस पे काउंट होगी, क्लासिफिकेशन अलाउंस ऐड होगा, फिर उसका टोटल करेंगे और उसकी आधी आपकी पेंशन बनेगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको बेसिक पे बताई है 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में। तो दोस्तों ये आपने देखा। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, प्रोजेक्टेड 8 पे कमीशन ऑल पे मैट्रिक्स फॉर ऑल लेवल इन पे मैट्रिक्स फ्रॉम 1 to 18 आर डन विद यूनिफॉर्म मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2.28। दोस्तों जितने भी पे लेवल हैं 1 से लेके 18 तक वो सब फिटमेंट फैक्टर पे काम करेंगे, फिटमेंट फैक्टर पे अप्लाई होंगे। हालांकि दोस्तों इसमें सिर्फ एक फिटमेंट फैक्टर लिया है 2.28 पे मैट्रिक्स को बनाने के लिए, जैसा मैंने आपको यहां पे बताया। और ये भी हो सकता है कि पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज किए जाए, जैसे कि 7 सीपीसी में यूज हुआ था, उसमें 2.57 भी लिया था, 2.62 भी लिया था, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर टेबल दिखाई थी, अलग अलग दिखाई थी, अलग अलग पे लेवल की। तो अलग अलग फिटमेंट फैक्टर भी आपके यूज हो सकते हैं। In the newly involved pay matrix of 7 CPC regime, there are 90 level frame to replace the 19 grade in 6 CPC। अब दोस्तों कई जो लेवल थे 1 से लेके 19 तक, वो कई बार रिप्लेस भी हो चुके हैं। जब भी कोई नया पे कमीशन आता है तो कई बार सरकार क्या करती है कि लेवल को रिप्लेस कर देती है। कई तो वो ग्रेड पे ले आती है, कभी ग्रेड पे हटा देती है, उसकी जगह लेवल लेती है, उसके बाद टेबल में उसको कहीं ना कहीं मिक्स कर देती है, कुछ को रिप्लेस कर देती है। तो इस तरीके से सरकार कई बार यूज करती है टेबल को बनाने के लिए। Since this pay matrix table is user friendly, we expect that the 8 pay commission will just adopt this for the format for pay revision। अब दोस्तों एक टेबल है जिसमें बताया है प्रोजेक्टेड 8 पे कमीशन पे मैट्रिक्स बेस्ड ऑन फिटमेंट फैक्टर 2.28। दोस्तों जो मैंने आपको ऊपर टेबल दिखाई है, जो मैंने आपको भी ऊपर टेबल दिखाई है अलग अलग ग्रेड पे की, जिसमें सिपाही है, नायक है, हवलदार है, अगर उनको एक ही टेबल पे मर्ज कर दिया जाए तो दोस्तों ये टेबल होगी। फिर ये लेवल 1 से लेके है लेवल 18 तक। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी एक टेबल है जिसमें सिपाही भी आ गया, नायक भी आ गया, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, जिसमें ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, अधिकारी, सारे लेवल्स यहाँ पे इस टेबल में दिखा दिए 1 से लेके लेवल 18 तक। अब जैसे दोस्तों लेवल है यहाँ पे 5 एक हवलदार का। अब दोस्तों यहाँ पे 66,600, जैसे मैंने आपको एक अलग टेबल दिखाई थी अलग अलग रैंक की। तो दोस्तों इस टेबल में हर एक रैंक मौजूद हो गए। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी पे मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। मेन काम है दोस्तों फिटमेंट फैक्टर का। अब दोस्तों सारी चीजें रेडी हैं, 7 सीपीसी की रिपोर्ट बन रखी है, 7 सीपीसी की टेबल बन रखी है, बस उसमें इंक्रीजमेंट करना है भारत सरकार को। बस भारत सरकार को कुछ चीजें उसमें बदलनी है, बाकी सब कुछ रेडी है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भारत सरकार को जल्द से जल्द 8 सीपीसी लागू कर देना चाहिए, क्योंकि जो रिपोर्ट्स है वो पहले की तैयार है, बस उसमें एडिट करनी है चीजें, कुछ चीजें ऐड करनी है।
बस भारत सरकार को दो चीजें उसमें याद रखनी है कि एक तो फिटमेंट फैक्टर यहां पे ज्यादा दिया जाए। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि ज्यादा दिया जाए ताकि अच्छे खासी पेंशन सैलरी बढ़ पाए। फिटमेंट फैक्टर यहां पे दिया जाए और जो पे मैट्रिक्स है उसको भी सही प्रकार से बनाया जाए, यानी 7 सीपीसी में जो गलतियां हुई थी वो गलतियां ना दोहराई जाए। तो जो प्रॉब्लम्स हैं 7 सीपीसी की पे और पेंशन पे वो ना हो 8 सीपीसी में। तो इसके लिए क्या है कि जो रेशनलाइजेशन है वो सही प्रकार से किया जाए भारत सरकार के द्वारा टेबल्स में। तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से आपकी टेबल हो सकती है। हालांकि इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.28 दिया है। अगर 2.28 दिया जाता है तो यही टेबल आपको मिल जाएगी। अगर इससे कम दिया जाता है तो थोड़ा बहुत कम बढ़ोतरी होगी। तो ये चीज मैंने आपको समझाई। तो दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी किस तरीके से क्या आपकी चीजें डिसाइड हो सकती है, कितना आपका परसेंटेज इंक्रीज हो सकता है। सबसे पहले इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए, फिर इसमें कहीं ना कहीं डीए का भी मैटर रखेगा कि अभी डीए क्या चल रहा है और दिसंबर 2025 तक कितना डीए आपका होता है। वैसे ज्यादा डीए तो आपका नहीं बढ़ रहा, बहुत ही कम डीए बढ़ रहा है, उसके हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर 2.00 से कम यहाँ पे बनता है डीए को देखते हुए। तो डीए का परसेंटेज भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर इन्होंने बताया 2.28 फिटमेंट फैक्टर। अगर यही मिलता है तो बहुत अच्छी बात होगी। हम भी यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको फिटमेंट फैक्टर मिले ताकि आपकी पे और पेंशन ज्यादा बढ़ सके। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरी रिपोर्ट समझाई। ये भी कहीं ना कहीं 8 सीपीसी की पूरी रिपोर्ट थी जिसमें 7 सीपीसी, 6 सीपीसी, 5 सीपीसी पुराने पे कमीशन की भी रिपोर्ट थी। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करिए कि आपके सुझाव क्या हैं। आप भी अपने सुझाव क्या रखते हैं 8 सीपीसी को लेकर, अपने विचार आप जरूर रखेगा। वीडियो में ये खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।